नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया दिल्ली में। दिल्ली नगर निगम में प्रचार करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की। संत नगर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में प्रचार किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कमलापुर में जनसभा को संबोधित भी किया, रोड शो भी उनका निकला था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार किया है। वार्ड संख्या 9 संत नगर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा रावत के पक्ष में उत्तरांचल एनक्लेव कमलापुर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतों से मतदान करने की उन्होंने अपील की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है और उसको लेकर जोर शोर से प्रचार और प्रसार का दौर लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एमसीडी चुनाव के चलते प्रचार और प्रसार किया है। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया है। नगर निगम में बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कार्यों के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट करने की बीजेपी के पक्ष में अपील की है। वार्ड संख्या 9 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम धामी बुराड़ी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर देखिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने यहां पर जनता को भी संबोधित किया। वही ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जनता को तो संबोधित सीएम धामी ने किया ही है, उसी के साथ साथ सीएम धामी का एक रोड शो भी निकला था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हाथों में कमल का फ्लैग लिए इस रोड शो में शामिल हुए थे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बुराड़ी की, जहां पर वार्ड संख्या 6 में पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप रोड शो की ये देख रहे थे, जहां पर हाथों में कमल का फ्लैग लिए देखिए किस तरीके से इस रोड शो में शामिल होते हुए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इन तस्वीरों में कैद हुए। जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा ये स्वाभाविक था, और आप लोगों की संख्या और आप लोगों के जोश को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि 4 तारीख को कमल के फूल वाला बटन इतना दबने वाला है कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाएगा। मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार और संगठन में समन्वय की कोई कमी नहीं है, सबसे बातचीत होती रहती है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है और संगठन सरकार के साथ खड़ा है। महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की है न्यूज स्टेट के संवाददाता निशांत राय ने, सुनी। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, दिल्ली दौरा है, संगठन और सरकार में समन्वय की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि तालमेल नहीं हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष और तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, पूरा तालमेल है। तालमेल नहीं होता तो हम पंचायत का एक तरफा चुनाव हरिद्वार का जीतते क्या? रुद्रप्रयाग जिला पंचायत चुनाव हम जीते हैं, हमने लोकसभा की 500 सीटें जीती हैं। आगामी दिनों में हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, नगर पालिका हम जीतेंगे। सब प्रकार का तारतम्य ठीक। कुछ विषय जो है आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा तंत्र बन गया, पोर्टल जो खासतौर पर समाचार का चैनल का अंग बन गया है, तो व्यक्ति के मंतव्य को दिखा नहीं पाता है। तो मंतव्य स्पष्ट हो, इसके लिए हमने अपने सभी प्रमुख जो नेता हैं जिनके समाचार पत्रों में बयान छपते हैं, और सबने आकर के मंतव्य को संगठन में बता, संगठन में जो मंतव्य आ जाएगा तो संतुष्ट रहती है। मेरी त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे तीरथ सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का आशय है कि इनका मंतव्य जिस रूप में तोड़ मोड़ को पेश किया जाता है, लेकिन अब हमने संगठन, क्योंकि आज के तंत्र में हम केवल विश्वास के रूप में समाचार पत्रों के या किसी पोर्टल की हेडलाइन को मान ले, ये भी संभव नहीं है। तो हमने स्वयं उनसे बातचीत की है, और जब मंतव्य ध्यान में आता है तो ये सब बातें खत्म हो जाती है। आखिरी सवाल, सीएम धामी उत्तराखंड से दिल्ली में है एमसीडी प्रचार के लिए। कई सारे उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में, लगभग 30 लाख पहाड़ी वोटर, खास बात की जाए तो उत्तराखंड के वोटर दिल्ली में हैं। आप किस तरीके से उनको मनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से उत्तराखंड की तरफ से उनको मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अंदर हैं,
और हमने भी लगभग 15 हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम हर चुनाव को संगठन के दृष्टिकोण से लड़ते हैं, चाहे देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो, जहां हमारे लोग होंगे वहां हम जरूर उनसे संपर्क करने आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और कांग्रेस में एक बार फिर से कलह दिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस नेताओं पर निशाना सामने आया। कुछ कांग्रेसी नेता स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कांग्रेस के कुछ नेताओं को अलग करने की बात कही है। कुछ कांग्रेसी नेता कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे टूट रहा है। कांग्रेस भवन में बैठक हुई और उसी बैठक में करण माहरा की तरफ से ये बात कही गई, ये बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं को अलग करने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में एक बार फिर से कलह दिखती हुई नजर आ रही है। नेताजी ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि 40 लोग 30 लोग लेके मजाक हो रही है। गांधी जी 37 लोगों को लेके शुरू किए थे दांडी यात्रा को। ऐसे लोग 100% वो हैं जो स्वयं तो कांग्रेस में सफर है, लेकिन जो उनकी निष्ठा है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है निष्ठा नाम की, वो बीजेपी में मिली हुई है। तो कहीं आइसोलेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता उनकी बातें कम सुने, कोशिश करेंगे कि उनको पद ना मिले और वो अपने को आइसोलेटेड फील करे, और जहां उनकी निष्ठा नाम की गर्लफ्रेंड है वो वहां को जाएं। तो क्या पार्टी से बाहर निकाला जाएगा? कुछ नहीं करने वाला, कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस उनको, मैंने बोला ना, उनको हम आइसोलेट करेंगे। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर धन सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं है तो वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि वहां तो यह हालात है कि विधायकों के धरनों पर ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाते। ऐसा है कि कांग्रेस चूंकि पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। उनके विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष उसमें नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं वो सारे निर्णयों का पालन पूरा संगठन भी करता है, सरकार भी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी में कहीं से भी कोई गुटबाजी नहीं है। राहुल गांधी पर असम के सीएम के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं। हमने जब मोदी जी की दाढ़ी देखी तो हमने कहा इनमें गुरु भाव आ रहा है, शायद सहिष्णुता का भाव पैदा हो रहा है। और अब राहुल गांधी जी यदि यात्रा में हैं, पिछले अब लगभग 7 दिसंबर को उनको 3 माह पूरे हो जाएंगे, तो उनको उनमें सद्दाम हुसैन नजर आता है। प्रभु मूरत तीन देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी। भाजपा को सद्दाम हुसैन ही सपने में भी दिखाई देते। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री और नौकर शाहों से उनके साथ उन्होंने मंथन किया। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी उपलब्धियां और लक्ष्य भी बताए। सीएम धामी ने कहा है कि महत्वपूर्ण सुझाव को कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 3 दिनों से जो मंथन हुआ, इससे आने वाले समय में सुखद नतीजे मिलेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि तहसील या जिला स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है वो अनावश्यक रूप से शासन और मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक न पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे ही सरल तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर आप ध्यान केंद्रित करें। मसूरी में चल रहे उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर का समापन हो गया, लेकिन इस समापन में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधे तौर पे कहा है कि जनता से जुड़े कामों के लिए आपको आगे आना होगा, जनता से मिलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास रखना होगा, जनता के कार्य पेंडिंग ना हो इसका ख्याल रखना होगा, और चिंतन शिविर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कैबिनेट के लिए तैयार करने, यानी कैबिनेट की बैठकों में उनको लाया जाएगा, ये भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है
कि जनपदों में जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर करें। ऐसा ना हो कि छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को सचिवालय के चक्कर काटने पड़े या मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के दरबार में हाजिरी लगानी पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और फिर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। यानी सरकार के 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री जारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड की बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया। पूर्व विधायकों के इस संगठन में अभी 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है और पहाड़ पर क्या थर्ड फ्रंट की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने एक संगठन बनाया है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के करीब 30 से 35 विधायकों ने न सिर्फ संगठन बनाया बल्कि एक बैठक भी कर डाली। जो भी हमारे माननीय पूर्व विधायक वहाँ पर आए थे, सबकी ओर से ये विचार आया कि भाई प्रदेश में पूर्व विधायकों का एक संगठन बनना चाहिए, जो जिसमें वो अपने जो अनुभव है, जो अपनी जानकारियां है, उनको साझा करने का एक मंच होना चाहिए। हालांकि संगठन का ये दावा है कि उनका ये संगठन राजनीतिक संगठन नहीं, ये संगठन राज्य सरकार को अपने अनुभव के आधार पर सलाह देगा। लगभग जनवरी के महीने में हम ये पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, उस संगठन के माध्यम से हम सरकार को और सुझाव देने का काम करेंगे। पूर्व विधायकों का कहना है कि प्रदेश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, अफसरशाही लगातार हावी होती जा रही है। पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं। हम भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य के हित में, जनता के हित में हम भी अपना सक्रिय योगदान, सहयोग, सुझाव ये दे सकें। वहीं सभी पूर्व विधायकों ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर जाकर मुलाकात भी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले कुछ 1-2 विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। दोनों पार्टियों में पूर्व विधायकों की हो रही उपेक्षा के चलते राजनीतिक तौर पर न सिर्फ अपने संगठन बल्कि सरकार पर भी एक तरह के दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर महीने में सभी पूर्व विधायक एक बार बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हल्द्वानी से अगली खबर है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय राज्य मंत्री का घेराव किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का उन्होंने घेराव किया। बंद पड़ी सड़क को जल्द खोलने की मांग की। ग्रामीणों के आरोप है कि 120 गांव के लोग परेशान हैं। अजय भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम हेड़ा खान सड़क मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों में आक्रोश था और आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का घेराव किया। अजय भट्ट उस समय भूस्खलन से प्रभावित काठगोदाम हेड़ा खान मार्ग का निरीक्षण करने जा रहे थे। काठगोदाम थाने के पास ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का घेराव कर बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि करीब 120 गांव में खाद्यान्न, राशन, गैस और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं चरमरा चुकी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के समझाने के बाद फिर ग्रामीण वहां पर शांत हुए। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए और ग्रामीणों की सहूलियत के लिए वैकल्पिक मार्ग को तलाशा जाए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब मॉडर्नाइजेशन कराया जाएगा। इस फैसले से मदरसों के मौलाना नाखुश हैं। हरिद्वार के मदरसा संचालकों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बताया है। हरिद्वार के ज्वालापुर के मदरसा के प्रबंधक ने बताया कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मदरसों में इंग्लिश, विज्ञान सहित मैथमेटिक्स की तालीम बच्चों को दी जाती है। की बातें जो फालतू
ये यहाँ इस मुल्क के अंदर यही तो सबसे बड़ा रोना है। यहाँ सियासत करने वाले खामखागी बिना बात के वो ज्यादा है, काम कम करते हैं, बकवासबाजी ज्यादा करते हैं। मदरसों की पोजीशन को मजरू करने के लिए बकवासबाजी की जाती है। मदरसे है ये, इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख रहे हैं आप, सफेद बच्चे फिर रहे हैं। देखिए जरा, देखिए आप, सफेद बच्चा, आप नीचे जाइए, लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई चीज बुरी नहीं है अगर ड्रेस कोड आती है। मतलब बच्चे जो है अपने मदरसे वाले जो है अपना यूनिफॉर्म बच्चों का पहनने का मुतय्यन करते हैं, तो उसमें उससे क्या फर्क पड़ता है? हरिद्वार से अगली खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा में अब आपको बताएं कि हरीश रावत के नेतृत्व में धनपुरा गांव में ये यात्रा खत्म हो चुकी है। 4 दिवसीय यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है। हरीश रावत ने बयान दिया है, भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तराखंड में चल रही थी, अब उसका समापन हुआ है। उसका समापन हुआ है धनपुरा के गांव में। हरीश रावत के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड में चलाई जा रही थी। हरिद्वार में जिंदाबाद के नारे लगे हैं और साथ ही हरीश रावत के नेतृत्व में ये जो यात्रा हो रही थी वो धनपुरा गांव में जाकर जब खत्म हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। तो वहीं देहरादून में फिटनेस सेंटर बनाने और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के फैसले के विरोध में हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी एकजुट हो गए। हरिद्वार प्रेस क्लब में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार से फैसला वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही आज परिवहन मुख्यालय का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो हमारे कॉमर्शियल वाहन छोटे बड़े डीजल से चलित हैं, वो ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, ट्रक, बस, इन सभी के लिए जो 10 साल पुरानी गाड़ी बाहर करने का जो नियम बनाया गया है सरकार की तरफ से, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और दूसरा जो फिटनेस सेंटर पूरे गढ़वाल का एक बना रहे हैं, और हमें कुछ आश्वासन देते हैं घेराव में हमारी समस्याएं सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो फिर चक्का जाम का निर्णय तो लिया जाएगा।